यस फ्रेंड्स, देखिए मैं वीडियो आज लेट बना रहा हूँ क्योंकि वीकेंड है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो जाए उतना ही अच्छा वीडियो बने और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये मेरा वीडियो आपके लिए काम आए। तो दोस्तों, इसे देख के अगर शेयर बाज़ार से शेयर खरीदोगे बेचोगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह लेके शेयर बाज़ार में काम करें। ये दोस्तों डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उसे भी आप पढ़ लीजिए, तब मेरा वीडियो देखिए। देखिए, आज जैक्सन होल में जो पॉवेल साहब हैं यूएस के, फेड के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पावर रखते हैं, सभी मेंबर्स मिलके, उनका एक कोई सिंपोजियम जैक्सन होल में चल रहा है यूएस में, और वो आज रात भी चलेगा और कल भी चलेगा 27 तारीख को। तो आज वहाँ 26 तारीख शुरू हुई है, अब कल वहाँ 27 तारीख है, कंक्लूजन कल होगा। तो दोस्तों, उसी के ही संदर्भ में यूएस मार्केट डेफिनेटली कि कहीं हर्ष स्पीच ना दे दें, तकड़ी स्पीच ना दे दें और अभी से ही ज़बरदस्त रेट बढ़ाने का एक्शन ना लें, तो मार्केट संशय में डो जोन 600 पॉइंट लगभग डाउन है एंड नैस्डैक 314 पॉइंट डाउन था। और उन्हीं के ही संदर्भ में निफ्टी 50 जो दिन भर बहुत अच्छा, सिंगापुर निफ्टी जो दिन भर बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था दोस्तों, अभी 17,540 के आसपास है। दिन भर हमारे बाजार ग्रीन रहे, नीचे गिरने की संभावनाएं कम थी। डो जोन फ्यूचर्स 10 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट तक माइनस में रहा था दिन भर, लास्ट में 60-70 पॉइंट माइनस था, लेकिन फिर भी हमारे बाजार ग्रीन थे दोस्तों। और आज लेवल्स भी नहीं देने दिए बाजार ने, क्योंकि 17,600 पे 3 घंटे तक बाजार रहा, 10 पॉइंट उधर 10-20 पॉइंट इधर। एट लास्ट 3:20 पे बाजार ने 17,550 को तोड़ा। एंड दोस्तों, इसको तोड़ना नहीं बोलते, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुश्किल से 5 मिनट भी बाजार 17,550 के नीचे नहीं रहा। 17,520 के आसपास, 513 के आसपास टच करके बहुत तेजी से वापस भागा। बैंक निफ्टी भी दोस्तों 39,000 तोड़ने के लिए एट लास्ट मजबूर हुआ एंड 3880 लगभग टच करके फिर बहुत जल्दी रिकवर हुआ। तो 39,000 के ऊपर में बैंक निफ्टी बंद हुआ एंड निफ्टी 50 भी दोस्तों लगभग 17,600 के आसपास बंद हुआ। ग्रीन में ही बंद हुए, दोनों अच्छे ग्रीन में बंद हुए। तो ये साफ जाहिर था कि बाजार ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे एंड वेट कर रहे थे यूएस बाजार की। कुछ भाई आज पुट कैरी करके लेके गए हैं और मेरा इंस्ट्रक्शंस था कि जो कोल नीचे आया बाजार, कोल कब बाय किया, आज ही अभी इसी समय पैसा मिले तो इसको क्लियर करके जाइए। तो कुछ मेंबर्स ने उसको क्लियर करके चले गए, क्योंकि कोल के बारे में मेरा बहुत पहले से कहना है कि पता नहीं कल क्या हो। देखिए, पुट तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता, कोल ज़्यादा नुकसान दे देता है। इसलिए मैं अपनी वीडियो में 2 दिन से कह रहा हूँ कि कोल कैरी करके मत ले जाइए, लेकिन फिर भी आश्वस्त रहिए कि बाजार कहीं भागने वाला या गिरने वाला या समाप्त होने वाला नहीं है। पुट में लोग फंसे थे, उनको भी आज मैंने निकलवाया। हायर पे बहुत बच्चों को पुटे लेके बिकवाई, पुटे लेके बाई करवाई और नीचे जैसे गिरा कैच कर लीजिए, फिर थोड़ा चढ़ा पुटे ले लो, फिर नीचे गिरा कैच कर लो दोस्तों, क्योंकि ऊपर में लिमिटेड है। मैं लिमिटेड शब्द अभी भी बोल रहा हूँ।
2 दिन से बोल रहा हूं लिमिटेड शब्द, और नीचे में अनलिमिटेड स्कोप है। आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। खैर, एफआईआई ने ओनली 51 करोड़ का सेल किया कैश में। उसके अगेंस्ट डीआईआई ने, डोमेस्टिक ने, हम लोगों के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 453 करोड़ का कैश में बाई किया। एंड दोस्तों, आज इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने 1020 करोड़ का बाई किया। तो एफआईआई ने बाई किया, मैंने कल भी बताया था आपको कि कैश में 51 करोड़ का सेल किया। दोस्तों, लग नहीं रहा कि एफआईआई मेरे देश में डॉलर खर्च कर रहे हैं। डॉलर खर्च करते तो मेरा रुपया थोड़ा मजबूत होता। ये मैंने कल भी 2 दिन से मैं 2-3 बात बता रहा हूँ। ये बात भी मैं 2 दिन से बता रहा हूँ। नीचे की अनलिमिटेड बात और ऊपर की लिमिटेड बात भी मैं 2 दिन से बता रहा हूँ। ये बातें मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूं। और चिंता तो करनी ही नहीं है दोस्तों, चिंता तो करनी ही नहीं है, बशर्ते कि वार ना हो जाए। वार में कोल वालों को ज़्यादा चिंता पड़ जाती है। इफ एंड अदरवाइज दोस्तों, कोल से निकलने का भी तरीका है। नाम तो मैं हम यूट्यूब इस पे चैनल पे नहीं लूँगा। कुछ बच्चों को मैंने आज रजिस्टर में अलग से नाम लिखा, जो फंसे हुए थे, जो कैपेबल नहीं थे निकलने के। होता है ऐसा, दूसरे की सलाह इंडिया में बड़ी आसानी से मिलती है। आप स्टेशन पर जाएंगे, कुली से पूछिए कि भागलपुर जाने वाली रेल कब मिलेगी, तुरंत बता देगा। दोस्तों, यूएस में मैं गया, कनाडा में गया, नोबडी वाज रेडी टू टेल मी द राइट वे, बिकॉज वहाँ बताने का भी कंसल्टेंसी के नाम पे चार्ज होता है। मेरा देश बहुत अच्छा है, यहाँ बिना चार्ज के आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो दोस्तों, मैंने एडवाइस किया, फ़ोन करके किया सामने से कि नाउ आप बैंक की पुट ले लीजिए और अब आप निकल जाइए। फिर फ़ोन किया, अब आप पुट ले लीजिए, अब आप निकल जाइए। वो बच्चा 17,500 की पुट में फंसा हुआ था। उसको मैंने निफ्टी 50 की पुटें खरीदवाई और पुट लेके आप बेच दीजिए। उसने बेच दिया, फिर पुट लिया, फिर बेच दिया। मैंने कि अभी गुरुजी अभी भी लॉस है। तो दोस्तों, हम भी कान पकड़ के बैठ गए और वो भी बच्चा बैठ गया कि जब ये तोड़ेगा 17,550 को। देखिए, ग्रुप में तो मैंने लिखा नहीं, मैं लिखने ही वाला था। लिखा इसलिए नहीं कि खून के आंसू रुलाए बाजार ने। 3 घंटे एक ही जगह पे टिका रहा। अगर वो 17,550 नहीं तोड़ता तो मेरी ग्रुप में खिल्लियां उड़ जाती। लेकिन एट लास्ट तोड़ा, वो भी ऐसा 3-4 मिनट के लिए। बच्चे तुरंत निकल गए दोस्तों पुट से। जिस तरह से कल पुट पकड़ के कुछ लोग बैठे थे, आज वो तो अकेला ही रण में बैठा हुआ था। एक सज्जन और थे, उनके पास थोड़ा सा ही पुट था, ज़्यादा नहीं था। वो तो शायद कैरी कर लिए। खैर, तो दोस्तों, मुझे पूरा इंटरेस्ट आ रहा है बाजार में आप लोगों को एडवाइस देने का। आपके चक्कर में आज मैंने अपनी लुधियाना वाली जो ट्रेडिंग है वो भी बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ, वे लोग फ़ोन उठाते नहीं हैं और फ़ोन लगता ही नहीं है। मुझे बताया गया आपने तो अपने फ़ोन पे हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। अरे भाई, मैं एक मोबाइल पे ब्लॉक कर दूंगा, है तो 3 मोबाइल रखे हैं, किसी भी मोबाइल से आपका नंबर लैंडलाइन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, फिर मैं परेशान होकर उसको बंद ही कर दिया कि भाई ठीक है, अपनी दूसरी कोटक सिक्योरिटीज ही ठीक है। क्योंकि देयर आर सो मेनी चांसेस, अगर मैं अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दूंगा तो आप लोगों का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। मुझे फ़ोन आते हैं, मैं सबके फ़ोन कान में ईयरफोन अटैच करता हूँ, मोबाइल फ़ोन दूर रहता है ताकि माइक्रोवेव का इफेक्ट मुझे ज़्यादा ना पड़े। और दोस्तों, मैं उसी ईयरफोन से सुनता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू गिव आंसर एंड टू लिसन योर टॉक एंड एडवाइस। स्टॉक के बारे में भी देता हूँ, विप्रो के बारे में भी आज मैंने स्टॉक दे दिया था कि कम से कम एक ऑप्शन वाला भी स्टॉक होना चाहिए। 2 तो मैंने दोस्तों इस मौके पे, ऐसे समय पे
वो तो मैंने डिविडेंड पेइंग स्टॉक दिए थे, और जो मैंने भी 50-50 खरीदे हैं मैं उनका डिविडेंड लूँगा। एक ने 25 रुपया घोषित किया था, एक ने 9 रुपया घोषित किया था। सबकी इल्ड जो थी, डिविडेंड इल्ड अगर डिवाइड करके निकालेंगे 7.5-8% है। बैंक में नहीं मिलता दोस्तों इस तरह का ब्याज। ओके, तो वो मुझे लेना है। ऐसे मुकाम पे, ऐसे मौके पे इस तरह का काम करना चाहिए। शेयर चढ़े, प्रॉफिट मिले तो दोस्तों बेच दीजिए, बेच दीजिए। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दिया आज, क्योंकि जब मुझे अभी इतना पैसा मिल रहा है उसके प्रॉफिट में, तो मैं उसको क्यों रखूं। फिर चांस मिलेगा, नीचे आएगा तो मैं लूँगा। उसकी शायद डेट तो आ गई है, शायद एक्स बोनस डेट नहीं आई इसे अभी। एक्स बोनस की डेट आएगी तब देखी जाएगी दोस्तों। एंड लेने के बहुत चांस, क्योंकि जब भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिले, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक में मिले, चाहे राम रतन वायर में मिले, चाहे वो पेपर वाला कौन सा शेयर था भाई देख लीजिए उसमें मिले, या आपको दूसरे जितने भी शेयर बताए थे सब भागे। इवन कोल इंडिया भी भागा दोस्तों। पेशेंस टेस्ट करता है ये बाजार, फायदा सबको देता है, देर सवेर सबको देता है। और मेरा पूरे जोर शोर से कहना है, जब भी प्रॉफिट दिखाई दे उसको कैच कर लीजिए। देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी देना मेरा काम है, प्रॉफिट बुक करना आपका काम है। आप प्रॉफिट बुक करिए और अपॉर्चुनिटी मेरे से मांगिए टेलीफोन करके कि मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, अब अगली अपॉर्चुनिटी दीजिए। मेरा यही काम है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी डिफरेंट कॉर्नर से एक्सप्लोर करना एंड प्रोबेबिलिटी के आधार पे आपको प्रोवाइड करना। उसी सर्विस का मैं आपसे चार्ज करता हूं, और जो चार्ज करता हूं वो आपको पता है। मैं ना के बराबर चार्ज करता हूं दोस्तों। 3-3 जगह तो मेरे लिए वाईफाई लगे हैं, वो भी कॉस्टली होते हैं। अकेला ही हूं, साथ में 2 बच्चे रखे थे, चल नहीं पाए वो इस काम के लिए। एक बच्चा था वो मुझे सेट करके चला गया बेंगलोर सरकारी किसी फॉरेन बैंक में। तो दोस्तों खर्चे तो होते हैं इन कामों के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको मोबाइल भी चाहिए, आपको यूट्यूब भी चाहिए, आपको चैनल्स भी चाहिए, आपको सामने बड़ा सा टीवी भी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ मिलती रहनी चाहिए, चाहे वो आपको विदेश से मिले, चाहे आपको लोकल मीडिया से मिले। एंड कंक्लूडेड करने का आपके अंदर पावर होना चाहिए कि व्हाट विल बी द नेट कंक्लूजन फ्रॉम सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस। वो पॉजिटिव आपको दिखता है एक्सपीरियंस के आधार पे, या नेगेटिव दिखता है। इफ नेगेटिव देन यू इग्नोर, इफ न्यूट्रल यू थिंक, and if positive you serve to your members immediately without any delay। और ये स्टॉक भी आप ही लोग मुझे देते हैं, कुछ मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स भी देते हैं, एडमिन मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरे सराउंडिंग में जो मेंबर्स हैं बहुत हेल्प करते हैं। मीडिया की सुनता जरूर हूं मैं, मीडिया ने बोला है आज कि बाजार स्ट्रोंग बंद हुए हैं, ग्रीन में बंद हुए हैं। कल तो कॉल भी खरीदवाई थी मीडिया ने, उनको थोड़ी पता था कि मार्केट धड़ाधड़ गिर जाएगा, लेकिन कॉल हमने भी खरीदवाई थी दोस्तों। हमने खरीदवाई थी 1 सितंबर की, ताकि आज लोगों ने उसको कैश कर लिया, कह कह के कैश करवाया दोस्तों। तो अच्छी तरह से सुनिए, जब भी जहां भी प्रॉफिट मिले उसको कैश करिए। अपॉर्चुनिटी देना मेरा काम है, चाहे वो मंडे हो नेक्स्ट, या ट्यूसडे हो, या वेडनेसडे हो, वो मेरा काम है। मैंने 2-3 मेंबर्स के नाम लिखे हैं, उनका नाम तो मैं बता नहीं सकता, समय पे उनको भी अपॉर्चुनिटी दूंगा। आज उनके लिए अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी नहीं,
और ये आती हैं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी, मौके मिलते हैं, और दूंगा मैं उनको, डेफिनेटली दूंगा। बस उनको पेशेंस शो करना पड़ेगा, सब्र शो करना पड़ेगा, क्योंकि इस शेयर बाजार में पेशेंस एंड समय बड़ा बलवान होता है। जिसने इन दो की कीमत को समझ लिया वही इस शेयर बाजार में पास हो पाएगा, पास हो पाएगा दोस्तों। इसमें समय ही बड़ा बलवान होता है। बस ये नहीं कि आज ही हमें अपॉर्चुनिटी दो, या अभी इतना लॉस मेरा कल हुआ था आज ही रिकवर कराओ। नोट कर लिया कागज पे, 3 बच्चों को फोन किया सामने से, उनके थोड़े थोड़े लॉस थे, वो पूरे हुए। एक बच्चे को थोड़ा मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम था, उसको प्रूव करके दिखाया कि देखिए प्रॉफिट होता नहीं होता। पेशेंस रखनी पड़ेगी, समय बड़ा बलवान होता है। यूएस मार्केट डाउन हो रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। शायद हमारे लिए ही हो रहे हैं, अच्छाई के ही लिए हो रहे हैं दोस्तों। अगर वो ये सब चीज इन्फ्लेशन एंड अदर मैटर्स इनको कर्व कर रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर अस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वार नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, तहस नहस नहीं होना चाहिए, बर्बादी नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये स्पीच एंड ये गिरना उठना ये तो दोस्तों चलता रहता है। हो सकता है FII मंडे को इसी गिरे हुए का एडवांटेज उठा के थोड़ा सा आपको गिरा के दिखा दें और फिर खींच दें ऊपर। 1020 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया है। कभी भी घबरा के निकलने की कोशिश लॉस में मत करना, कभी भी। स्टॉक ऑप्शंस में भी कभी भी घबरा के लॉस में निकलने की कोशिश मत करना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए सेम डे, आइदर यू आर इन पुट और इन कॉल और इवन इन स्टॉक ऑप्शन के कॉल या पुट में है, सेम डे निकलने की कोशिश करिए, सेम डे। फिर बता देता हूं, लेके जाना है तो पुट जाइए, उसका कोई ज्यादा चिंता नहीं होता। चिंता तो उसकी भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, कॉल की ज्यादा होती है दोस्तों। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। कॉल पैसा भी ज्यादा देती है अब लेके जाते हैं अगले दिन, अगर अब खुलता है बाजार तो कॉल पैसा भी ज्यादा देती है दोस्तों। तो स्पीड थ्रिल्स, मजा तो आता है बट किल्स, कभी कभी वो खतरा भी बन जाती है, उतना ही खतरा भी बन जाती है। पुट तो बेचारी पुट होती है, पड़ी रहती है। लड़ाई झगड़ा हो गया तो फायदा दे देगी, नहीं तो पड़ी रहेगी, नॉर्मल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगी। तो दोस्तों ये खैर मैंने कॉल और पुट की बात बताई आपको। रोज कुछ ना कुछ अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूं। स्टॉक्स स्पेसिफिक में जितने बताए थे सभी जबरदस्त दौड़े दोस्तों, और रखने के लिए किसी को नहीं कहा। मिले प्रॉफिट ले लीजिए, मिले प्रॉफिट ले लीजिए। स्टॉक अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस में देने के लिए आज भी मैंने विप्रो दिया। ₹1-2 बढ़ा जिसने ऑप्शन में लिया वो अपना कमा गए, लॉस नहीं हुआ दोस्तों। स्टॉक दिए थे मैंने उसके लिए, डिविडेंड के लिए, लॉस उसमें भी नहीं हुआ। मैंने नहीं बेचने थे भाई, खरीद के तो मैंने दिखा दिए कि मैंने खरीदे हैं, पेस्ट भी कर दिए, लेकिन मैंने नहीं बेचने थे क्योंकि मुझे उनका डिविडेंड चाहिए दोस्तों। मैं खाली हूं, डिविडेंड अच्छा मिलने वाले स्टॉक मेरे पास अब रहे नहीं खरीदूंगा 120 के नीचे ONGC को आएगा तो दोस्तों बहुत मजा आता है इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने में। और कल भी बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा।
25, 30, 35, 40 मिनट की वीडियो रहेगी। ये कंपनी क्या है, और घर के कुटीर उद्योग से शुरू करूंगा दोस्तों। और किस तरह वो कुटीर उद्योग, वो तो बेचारे चले गए एमडीएच वाले, तो शायद गुलाटी जी हैं, जिस तरह से भावनगर में उन्होंने मसालों का व्यापार एक बहुत बड़े तौर पे फैलाया विदेशों में भी। तो दोस्तों वो कुटीर उद्योग से किस तरह से कंपनियां कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं, सारा बताऊंगा। आईपीओ क्या होता है, कहाँ बचना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। बिगनर्स के लिए बहुत सारी बातें बताऊंगा जो बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे पूछी हैं, इस यूट्यूब के कमेंट्स में पूछी हैं, मैंने सारी कॉपी में नोट की हुई हैं। 1 to 1 सब पूछूंगा। और आज आप कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइज करिए, ताकि मैं कल आपका वीडियो के माध्यम से जवाब डिटेल में दे सकूं। क्योंकि वर्किंग डे में वही 9:30 बजे से 3:30 बजे तक मुझे होश नहीं रहता। मैं सब बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, और 6 बजे से मैं स्टडी शुरू करता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग। पढ़ाई भी ज़रूरी है। और फिर मैं 3:30 बजे अपना टेलीफोन बंद करके 5, 5:30 बजे तक सो जाता हूँ। और अभी दोस्तों उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ। फीस भी मैं शनिवार और इतवार को डिमांड करता हूँ बच्चों से, जिनका महीना पूरा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इन बिटवीन टाइम ही नहीं है। कुछ तो अपने आप दे देते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ का टाइम पूरा होने से पहले ही मैं मांग लेता हूं। कहीं मेरी गलती होती है, कहीं आपकी गलती होती है। कुछ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 1-2 दिन पहले ही दे देते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेंबर्स बढ़ाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने कल 5वां ग्रुप शुरू किया था, और उसमें 3-4 मेंबर बने हैं। मुझे 3-4 मेंबर बने हैं, और 3-4 मेंबर ही रोज बनते हैं। अभी तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 बनेंगे और 2 निकल भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 100% मेंबर्स को पूरी तवज्जो देके अपने पास बांधे रखता हूँ। कुछ को मेरी नीतियाँ पसंद नहीं है, यह समझ नहीं आती, ये मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती दोस्तों, इसलिए 10 में से 2 निकल जाते हैं। तो अभी 5वें ग्रुप के बाद मैं और एडिशनल ग्रुप नहीं बना सकता, क्योंकि एक जगह से कट करके इस मोबाइल में मैं 5 ही जगह पेस्ट कर सकता हूँ, 6ठी जगह ये मना कर देता है। तो दोस्तों फिर नो वैकेंसीज का बोर्ड लग जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आउट ऑफ लिमिट कोई काम करना नहीं चाहिए। जितनी अपनी क्षमता है उतना ही, और उतने ही बच्चों को, उतने ही मेंबर्स को आप गाइड कर सकते हैं। अपना समय स्टडी के लिए भी निकालिए, न्यूज इकट्ठी करने के लिए भी निकालिए, दूसरों को सुनने के लिए भी निकालिए। और दोस्तों मैं टेलीग्राम पे भी जाता हूँ, कल गया था, उनको भी मैं कभी कभी उन टेलीग्राम का ऐसा है कि बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, बहुत अच्छी स्टॉक उनको भी देता हूँ। दोस्तों विनाइल इंडिया उनको भी दिया था, विनाइल इंडिया व्हाट्सएप पे अपने लोगों को भी दिया था, विनाइल इंडिया इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी दिया था, पेस्ट किया था, उसकी बैलेंस शीट पेस्ट की थी। दोस्तों वो 139 रुपये का शेयर आज 486 रुपये है, 2 महीने पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी और भी मेरे पास दूसरे विनाइल इंडिया हैं, समय तो मिलने दो। जो दुगना तिगना होने की क्षमता रखते हैं। एक स्टॉक आज आइडेंटिफाई किया, मेहनत लगती है दोस्तों स्टॉक आइडेंटिफाई करने में, उनके ग्रुप से बात करनी पड़ती है, सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती है, पिछले 5-6 साल का डाटा देखना पड़ता है, फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ग्रुप चालाकी कर रहा है, 21 में स्प्लिट कर दिया, 22 में फिर बोनस दे दिया, अभी फिर स्प्लिट पहले 10 का 5 किया था, अब 5 का और 1 रुपये में कर रहा है। यानी वो भी ऐसे भी ग्रुप से आप बच कर रहिए, क्योंकि जब उसने स्प्लिट किया तो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, जब उसने बोनस दिया आपके पास शेयर नहीं थे, सारे स्टॉक शेयर्स मैनेजमेंट और उसके अड़ोसी पड़ोसी के पास थे।
अब वो उसको 5 में तोड़ के दे रहा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखा दिए, आपके गले में डाल देगा, पड़ोसी भी भाग जाएंगे और अपने आप भी वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ग्रुप से भी सावधान रहना है। हमें अपने प्रॉफिट से लेना देना दोस्तों। प्रॉफिट रखोगे, आपके पास पैसा होगा, समय पे काम आएगा। पता नहीं इस बाजार में कब किस समय पे क्या विपदा आ जाए। विपदाओं में आप बाजार से माल खरीदिए, खुशियों में माल बेचिए। खुशियों में जब प्रॉफिट दिखाई दे, खुशियों में ही दिखा, प्रॉफिट तो आपके स्टॉक पे या ऑप्शन में या CP में भैया खुशियों में तो दिखाई देगा, P में नहीं, C में। तो खुशियों में बेचिए, प्रॉफिट को अपनी जेब में रखिए। मुसीबतें आने पे बाजार गिरता है तो बाय करिए, तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ये मेरी नीति पहले भी थी, बीच में भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। पैसा नहीं रहेगा दोस्तों तो खरीदोगे किससे? पैसे से ही तो खरीदोगे। मनी इज द सेकंड नेम ऑफ गॉड। देखिए मेरे पर्सनल विचार हैं। मनी है तो सब पूछेंगे, आपके पास मनी नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि मनी पेड़ों के पत्तों पे नहीं लगता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यानी यहाँ दोस्तों मैं आपको एक एक एडवाइस दे के ये सिद्ध कर सकता हूं कि मनी कैसे कमाई जाती है। पर्सनली एक एक बच्चे को, एक एक मेंबर्स को बता के, सिखा के, समझा के। मैं नाम फिर भी नहीं बताऊंगा। किसी सज्जन ने कोई शेयर खरीद लिया, ब्लाइंडली मत खरीदिए दोस्तों, मेरे से पूछ लीजिए। मैं तो नॉन मेंबर्स का भी टेलीफोन उठाता हूं, फिंगर टिप पे मेरे वो सवाल, उनके जवाब है। कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन Q4 में बहुत गिरा हुआ रिजल्ट। किसी ने रिकमेंड कर दिया और बच्चे ने खरीद लिया। गुरु जी क्या करूं? मैंने कहा बेटे Q2 तक तो रखना पड़ेगा, अब Q2 तक तो अब ये रखना पड़ेगा। ग्रुप अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, इन बिटवीन चांस मिले तो निकल जाइए। इमीडिएट प्रॉफिट वाले और स्टॉक्स बहुत हैं। तो दोस्तों मैं जल्दी से राम कहानी ना कह के, क्योंकि शेयर बाजार की राम कहानी तो बहुत लंबी खींच सकता हूँ, जो रात को एक एक घंटे की स्पीच देते हैं यूट्यूब पे। दोस्तों दिमाग सब लगाते हैं। यूट्यूबर्स दे आर वरीड, वेरी मच वरीड इन कंपेरिजन टू टेलीविजन वाले। टेलीविजन वालों की तुलना में हम लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, ज्यादा फिक्र रहती है। जिस तरह से हमारे समाज में वर्किंग लेडीज, दे आर वेरी मच वरीड फॉर देयर हेल्थ एंड वेल्थ एंड सराउंडिंग्स इन कंपेरिजन टू हाउस होल्ड। देखिए मैं क्लियरली कह रहा हूं, अपने बहुत बड़ी तजुर्बा उम्र के हिसाब से बता रहा हूं। Those who are serving in the offices, they are very much worried for their surroundings, health and wealth and care in comparison to housewife। वो तो घर में ही है, उनका क्या क्या, क्या कोई बिगाड़ेगा। इस तरह से दोस्तों हम वी आर वेरी मच वरीड। पकड़ने वाले हम लोगों को बहुत हैं, सीधा बुरा भला कहने वाले बहुत हैं। टेलीविजन वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो तो आए, अगर गलत कह भी दिया तो 2 दिन गायब रहिए। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं तो मुझे मैसेज आ जाएगा। तो मेरे तो तरह तरह के फोन आते हैं दोस्तों, तरह तरह के मेंबर्स भी टकराते हैं, तरह तरह की दुनिया आती है और जाती है। हम अपनी बात के लिए अडिग हैं। तो दोस्तों मैं लेवल कल के दे देता हूं। देखिए जिस तरह से मंडे के, देखिए ये मंडे में 31 तारीख की छुट्टी है, 31 की शायद गणेश चतुर्थी है, कोई फेस्टिवल है, तो थोड़ा ट्रंकेटेड वीक रहेगा। एंड मंडे को दोस्तों निफ्टी 50 17,000 ,
685, ये मेरा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा इसके नज़दीक है दोस्तों 17,726 एंड तीसरा दोस्तों 17,840। बस दैट इज ए लिमिट टू गो अपसाइड द मार्केट ऑन मंडे। डाउन साइड 17,513, 17,513, 17,487 एंड दोस्तों तीसरा जहां पहुंचने की इसकी मंडे को उम्मीद है 17,303 एंड चौथा है 17,220 एंड पांचवा है 17,011। पहली बार दे रहा हूं 5 सपोर्ट आपको, क्योंकि नीचे का अनलिमिटेड है, मैंने कहा ऊपर का लिमिटेड है। 2 दिन से कह रहा हूं इस बात को। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी दोस्तों पहला मेरा रेजिस्टेंस रहेगा 39,471, दूसरा रहेगा दोस्तों 39,759। बस नीचे 38,887, नजदीक का ही दे रहा हूं। फिर नंबर 2 38,303 एंड 38,000 और चौथा है दोस्तों 37,752। इसमें भी नीचे अनलिमिटेड है, ऊपर लिमिटेड। आपको जिस तरह का खेल खेलना है उस तरह का आप खेल सकते हैं। यू आर ओपन टू प्ले ईच एंड एवरी टाइप ऑफ गेम and there is a lot of scope to earn money by hook and crook. Stocks buy on dip अच्छे and sell on rise. प्रॉफिट कभी छोड़ना नहीं है दोस्तों। इसी वीडियो को ज़्यादा लंबा आज हो गया, यहीं पे मैं विराम देता हूं और आपके लाभांश की कामना करता हूं। इसको आप पसंद करेंगे तो मुझे खुशी होगी, लाइक करेंगे और ज़्यादा खुशी होगी, सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपके वीडियो के एंड्रॉयड स्क्रीन पे कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, बहुत अच्छा लर्निंग एक वीडियो आ जाएगा। आप बहुत ही, क्योंकि लर्निंग जो है ना उसकी कुछ उम्र नहीं होती, उसकी कुछ कंडीशन नहीं होती। एवरी टाइम एवरी मोमेंट यू बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। वो आपको मैं कल बताऊंगा, हो सकता है 2 बार बताऊं, कल और परसों भी 2 बार बताऊं। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।